Just days after the tragic death of a Noida techie, a youth riding a motorcycle died after falling into an open pit in Delhi's Janakpuri area. The deceased has been identified as Kamal, a resident of Kailashpuri. According to initial reports, he was returning home from his office in Rohini late at night. He was in constant contact with his family, but when he didn't reach home by late night, his family went out to look for him. Despite a continuous search, Kamal could not be found. Around 7:30 a.m., the police received a call, after which the incident came to light. Upon reaching the spot, Kamal was found in the pit along with his motorcycle. According to reports, construction work by the Delhi Jal Board was underway at the site of the accident and a pit had been dug in the road. The police are now investigating the matter. The accident occurred in the Assembly constituency of Cabinet Minister Ashish Sood. Ashish Sood has said that if anyone is found responsible, they will not be spared. He has also instructed a Delhi Jal Board to investigate the matter. मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी कोई सहयोग नहीं मिला। आप नहीं, हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। सर ये भी बाइक भी नहीं निकाली, ये सारी प्रोसीजर अभी चल रही है। एफआईआर दर्ज करने का काम चल रहा है। सर इसमें ये भी फैक्ट आया सर कि 11:30 बजे इसने अपने फैमिली में लास्ट बार बात की थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी पे हूँ, और उसके बाद 12:30 बजे ये फैमिली विकासपुरी पुलिस स्टेशन पे आती है, जहाँ पर कि आप एमएलसी वगैरह चेक कराते हैं, और उसके बाद आपके दूसरे पुलिस स्टेशन जो है वो टावर लोकेशन से 200 मीटर के आसपास तक पहुंच जाती है पुलिस। और वो थोड़ा फैक्ट बता दिए क्या था सर? नहीं, ये प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 12:30 बजे परिवार विकासपुरी थाने में भी गया था। वहाँ पे थाने के ऑफिसर्स ने उनको एमएलसीज दिखाई थी कि आज कितनी एमएलसीज आई है, एक्सीडेंट कॉल्स कौन सी है वो दिखाई, और ये भी कहा कि अगर फोटो वगैरह मिल जाए उनकी तो ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन इस बात की भी हम जाँच कर रहे हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। और जब ये 2:45 बजे जनकपुरी में आए तो उसके बारे में बता चुका हूँ, पोजीशन हमने ली थी और उनको अभी एक बच्चे की बाइक अंदर ही है, कब तक बाइक निकालने का? बाइक अभी निकालेंगे, क्रेन मंगवाई है तो बाइक अभी निकालेंगे। सर एक बताया जा रहा है कि सर इसका एक दोस्त साथ में था, उसने अपने दोस्त को लास्ट 11 बजे पीरागढ़ी चौक पर उतारा था, तो जिस समय क्या इसने उतारा था उससे पूछताछ हुई तो उसने क्या ठीक हालत? इन सब बातों की हम जांच करेंगे। प्रोफाइल बता दीजिए। अभी प्राइमा फेसी जो हमारे पास आ रहा है ये रोहिणी में काम करते थे, आई थिंक बैंक में काम करते थे। आपको सारी डिटेल मैं अभी थोड़ी देर बाद। थैंक यू। Well, that is Ashish Sood maintaining that action will be taken, but meanwhile, the friends of the deceased claim inaction by police. One of the friend alleges that when they went to the police station to file a complaint, they were told that the complaint would not be registered before 11 a.m. And to discuss this horrific tragedy further, I'm joined by Sanjeev Jha, who's an AAP MLA here with us. Good afternoon, Mr. Jha. Thank you for taking our time and joining me here at News 9. मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मिस्टर झा, कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है, आशीष सूद जिनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये घटना घटी है, वो ये कह रहे हैं अगर किसी की गलती है और अगर कहीं पे कुछ किसी से चूक हुई है तब उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ये सामने नहीं आया है बीजेपी सरकार के कि किसी ना किसी की गलती है जिसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जहां पे खुदाई हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा था, वहां पे एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए, ये दर्शाता है कि कितने ये लोग गैर संवेदनशील हैं। अब कितनी बार ये हादसे होंगे और कितनी बार ये जांच का आप रोना रोएंगे। देखिए, अभी हाल में नोएडा की घटना हुई, आप उससे सीख लेते। आज से 5 महीना पहले इसी दिल्ली में सीवर का मेन होल खुले रहने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। तो फिर आप इसको बैरिकेड और कवर क्यों नहीं करता? मुझे लगता है कि सभी अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट हो
या और कोई साइट हो, अगर कोई मैन होल हो या कोई कंस्ट्रक्शन साइट खुला है तो उसको कवर करना है। अब ये बार बार कहेंगे, अब तक इनको तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि दोषी कोई है कि नहीं है। मैन होल खुला है, एक नौजवान की मौत हो गई और कहते हैं अगर दोषी पाया गया। तो ये दर्शा रहा है कि दिल्ली के मंत्री कितने संवेदनशील हैं और कितने लोगों की, दिल्ली के लोगों की इनकी चिंता है। मुझे ये लगता है कि पिछले 1 साल अब होने वाले हैं जब से इनकी सरकार है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां दिल्ली वालों को लगे कि सरकार से हमें सुकून मिल रहा है। अफरा तफरी चारों तरफ है। तो आप कहेंगे कार्रवाई करेंगे, फिर एक और घटना हो जाएगा। आप लेसन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप प्रिकॉशन क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर ये घटना हो क्यों रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देंगे। एक और अहम पहलू इसके सामने आया है जहां पे जो दोस्त है, जो डिसीज्ड है कैलाश, उसके दोस्त, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे और हम लोग को बोला गया कि 11 बजे से पहले कंप्लेंट नहीं रजिस्टर की जाएगी। सौरभ भारद्वाज, आपके कॉलीग, ने ट्वीट भी किया ये कहते हुए कि वहाँ के लोकल्स जो है उन्होंने ये बात वहाँ के अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, उनकी आंखों के सामने लाने की कोशिश की थी कि आप इसको घेर दीजिए, बैरिकेड कर दीजिए, पर कहीं सुनवाई नहीं हुई। आप संवेदनशील बेशक कह रहे हैं, बट जहां पे जान चली जाती है फिर वो क्रिमिनल हो जाता है मामला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। यही नहीं, अब आज जाकर के उस पालम के एरिया में दौरा कर लीजिए, आज भी आपको दर्जनों कंस्ट्रक्शन साइट पे इस तरह के मेन होल आपको खुले दिखाई देंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि आखिर ये लोग घटना होने का इंतजार क्यों करते, और फिर घटना होने के बाद जांच का ये नाटक क्यों होता है? पहले प्रिकॉशन क्यों नहीं, जिम्मेदारी फिक्स क्यों नहीं की जाती है? मुझे लगता है कि अगर ये जिस डिपार्टमेंट का काम है उसके बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से इस तरह का गलती ना हो। आज भी मैं कहता हूं, दावे से कहता हूं, पूरे दिल्ली घूम लीजिए या जहां जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको सैकड़ों ऐसे साइट मिल जाएंगे जहां पे ओपन कंस्ट्रक्शन है, मैन होल खुला हुआ है, कोई कवर्ड नहीं है। तो ये जब दर्शाता है ना कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं तो मंत्री की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको जिम्मेदार बनाए। लेकिन अब मंत्री को तो अभी ये भी नहीं पता कि दोषी कौन है, दोषी है या नहीं है। अब पुलिस जाएंगे, थाने जाएंगे, एफआईआर नहीं होगा तो पता नहीं क्या जाएगा। पूरी रात परिवार, मेरी जानकारी जैसे लोग कह रहे हैं कि जगह जगह पे खोज रहे हैं, लेकिन इस मैन होल खुले होने के कारण उसकी जान चली गई। तो आखिर और कितने जान चली जाएगी? बिल्कुल ये क्रिमिनल मसला बनता है और इस पे एफआईआर होनी चाहिए और उन सभी लोगों को जेल भेजना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं कोई छोटे किसी, आप यहीं पे काम कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन के कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर या छोटे मोटे जो लड़के हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लेशन मिले। ये छोटे लोगों पे कार्रवाई करके लिपापोती कर दी जाती है और फिर ये इसी तरह की लापरवाही आगे भी बढ़ती जा रही है। कितने दिन हुए हैं नोएडा घटना हुए, कम से कम उसके बाद ही मीटिंग बुला लेते, इमरजेंसी मीटिंग, कि दिल्ली में कभी इस तरह कोई घटना ना हो। तो आज नौजवान की जान बच गई होती, तो क्यों ना मंत्री जिम्मेदार है, क्यों ना सरकार जिम्मेदार है, क्यों नहीं उसके सीईओ और जो सेक्रेटरी है वो जिम्मेदार हैं? तो आपकी लापरवाही के कारण नौजवान की जान चली जाए और आप ये कहें कि नहीं, अगर कोई दोषी होगा तो हम कार्रवाई करेंगे, ये मुझे लगता है कि निहायत बचगाना और गैर जिम्मेदार बयान है। जैसे आप बता रहे हैं मिस्टर झा कि नोएडा में भी ऐसा हादसा हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा हादसा हुआ था और कोई सीख नहीं मिली इनसे। ऐसी स्थिति में क्या ये मान लें कि बुनियादी तौर पे जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के खुदाई का काम किया जाता है, एक बेसिक एसओपी होना चाहिए जो कहीं पालन नहीं किया जा रहा है, जो कहीं फॉलो नहीं किया जा रहा है, और उसको एनफोर्स करने के लिए ज़रूरत है ना कि सिर्फ दिल्ली में बट एट अ नेशनल लेवल? बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी एसओपी है। हर डिपार्टमेंट का अपना एक सेफ्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, हर कंस्ट्रक्शन कंपनी की सेफ्टी मैनेजर होता है जिसकी जिम्मेदारी यही है कि वो तमाम जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, जो एसओपी है, उसको फॉलो करें। कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको उसको बैरिकेड करना है, उसको कवर करना है, वहां पे लोग लगाना है। जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो ऑलरेडी वहां पे लोग मौजूद हों ताकि कोई आए तो उसको अवेयर, ये सारे एसओपी का हिस्सा है। पर ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, इनको मतलब नहीं है, उसको फॉलो नहीं करना है। दिल्ली में ही इसी बरसात के समय में मेन होल खुला हुआ था, उसमें बच्चे की डूबकर मौत हो गई थी। उसी से लेसन उसके बाद ही कम से कम मीटिंग बुला लेते। और अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी सरकार की है ना। पूछिए उनकी कितनी बार मीटिंग किया सेफ्टी को लेकर के कि भाई आप सेफ्टी मैनेजमेंट जितने भी उसके एसओपी फॉलो कर रहे हैं, एक भी मीटिंग नहीं हुई होगी। मंत्री जी को तो ये भी नहीं पता है आज तक कि भाई दोषी है कि नहीं है, दोषी होगा तो कार्रवाई करेंगे। अरे एसओपी का फॉलो नहीं किया, वो दोषी है, यहाँ पे से दोषी है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी पे भी और बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए।
तो मुझे लगता है कि केवल गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के कारण इस नौजवान की जान गई है। कहीं ना कहीं ये भी ऐसा महसूस होता है संजीव झा जी कि जान की कोई कीमत नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं कि लड़की डूब के मर गई मैनहोल में, वहाँ नोएडा में एक टेकी मर जाता है। आज अभी यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, एक और जान, यंग यूथ, उसके सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी थी, उसकी फैमिली वाले उसका इंतजार कर रहे थे। और जहाँ तक प्रशासन की बात आती है, अथॉरिटीज की बात आती है, वो आंखें मूंद के नहीं रह सकते हैं। देयर इज अ नीड फॉर इमीडिएट अकाउंटेबिलिटी। क्या आप ये मुद्दा असेंबली में भी उठाइएगा मिस्टर झा? देखिए, सुबह भी हमने कहा, पहले भी हमने असेंबली में इस मुद्दे को उठाया था, और ये बेहद गंभीर मुद्दा है। एक नौजवान की जान इसलिए चली जाती है कि आपने जो छोटी छोटी बारीकियां और छोटी छोटी जो ध्यान आपको रखना था आपने नहीं रखा, और उस नौजवान की जान चली गई। अब उस परिवार को तो पे एक बहुत बड़ा आफत आ गया। गलती किसकी है? गलती सरकार की है, गलती मैनेजमेंट की है, गलती इंजीनियर्स की है, जिन्होंने उस सेफ्टी के तमाम जो प्रोटोकॉल थे उसको आपने अनुपालन नहीं किया, और उस नौजवान की जान चली गई। तो मुझे ये लगता है कि ये जिम्मेदारी, और मैं अभी भी कहता हूं कि कम से कम इतने बड़े हादसे के बाद भी आप इंश्योर कीजिए कि जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे कोई बाकी डिपार्टमेंट हो, वो जो काम कर रहे हैं वो सारे सेफ्टी के मेजरमेंट को ले रहे हैं। इंश्योर तो करो कि हमेशा बस जो ही कोई हादसा होगा 2 दिन मीडिया में सवाल उठेगा, बस ये बयानबाजी होगी, बातें, जिम्मेदारी खत्म, और लोगों की जान जाते रहेंगे। ऐसे तो दिल्ली नहीं चलेगा ना। दिल्ली के लोगों ने बड़ी उम्मीदों से आपको चुना था, आप बड़ी बड़ी बात कह के आए थे। अब लोगों को आप उनके भरोसे छोड़ दिया है, उनके हालात पे छोड़ दिया है। तो जरूर इस मुद्दे को मैं सदन में भी उठाऊंगा, हर उस प्लेटफॉर्म पे उठाऊंगा जहां इनकी जो बहरे एक तरह से कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, उनसे जागे वो। जी बिल्कुल, शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सारी अहम तरफ से, आपकी तरफ से सारी अहम मुद्दे सामने रखने के लिए। Now, as far as the friends of the deceased is concerned, they allege that when they went to the police station to file a complaint, they were told that the complaint would not be registered before 11 a.m. They claim that if the police had traced the phone earlier, they perhaps could have saved their friend. मेरा दोस्त है, ये दोस्त मेरा भाई रात को तो हम रात को घर से निकले थे, हम 12:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे हमारे लड़के से बात हुई थी, दोस्त से। उसने हमें बोला था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूं 11:30 बजे, 11:53 पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे था। उसने बोला 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, बट वो 15 मिनट में घर नहीं पहुंचा। हमने आधा घंटा वेट किया, आधे घंटे में नहीं पहुंचा, 1 घंटा वेट किया, नहीं पहुंचा। 1 घंटे बाद हम यहाँ आए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर आए, हमें लगा इससे पहले उसके 2 बार एक्सीडेंट हो चुके थे, ठीक है। हमें लगा वैसे ही दोबारा एक्सीडेंट हो गया होगा, हम ढूंढने आए, कोई एक्सीडेंट नहीं था। लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा, लड़के की बाइक मिसिंग है, लड़का मिसिंग है। हम कंप्लेंट लिखाने गए, ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी, 2 ऑफिसर अच्छे थे उसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे, जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है, बट लोकेशन हमें भेजी और डिलीट कर दी। हम लोकेशन ओपन भी नहीं कर पाए, इन्होंने डिलीट कर दी। हम दोबारा गए, इन्होंने बोला कि हम आपको लोकेशन नहीं दे सकते, ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। हमने बोला ठीक है सर। फिर इन्होंने बोला कि एक काम करो, हम छोटी सी हेल्प कर सकते हैं आपकी, इस एरिया में जाओ, यहाँ के 200 मीटर एरिया में आपकी 200 मीटर में आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, आप यहीं ढूंढ लीजिए। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे, ना लड़का मिला, ना फ़ोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, हम ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फ़ोन था इसके अंदर। 1 बजे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे से गिर गया। और जब लड़का मिला ही नहीं, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे हम घर पे गए हैं और हमें फ़ोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फ़ोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया, वो फ़ोन आपको रात को क्यों नहीं मिला? रात को 12 बजे से आपके रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, तब क्यों नहीं मिला आपको ये फ़ोन? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर, चाहते हम ये हैं कि यहाँ पे जो सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, इसको खुलवा के कम से कम ये तो पता लगवाइए, हमें सच तो पता चलेगा कि लड़का हमारे अपनी गलती से मरा है या किसी ने उसको मार के फेंका है। वो लड़का बेचारा चले गया, उसका बाप रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक रोड पे भटक रहा है अपने बेटे को ढूंढने, और सुबह 7 बजे कॉल आता है कि आपका बेटा यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, और बाप को देखने आता है तो लड़का कट्टे में पैक है, लड़का कट्टे के अंदर पैक हो रखा है। उसका क्या बीती होगी उस बाप पे?
और उस माँ पे जो वो माँ अपने घर से बार बार फोन कर रही है कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है। उस माँ को बार बार हम बोल रहे हैं कि हमने आपका बेटा देखा नहीं है, वो हॉस्पिटल में है अभी, हम उसको उससे हमें मिलने नहीं दे रहे। क्या बोले उस माँ को? क्या एज 25 साल की एज है उस लड़के की। ये रोहिणी सेक्टर 10 में काम करता था HDFC बैंक के कॉल सेंटर में, और घर आ रहा था सागरपुर। 6 थानों में मैं रिपोर्ट लिखाई, 6 में से किसी भी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी। 24 घंटे का दे रहे कि 24 घंटे बाद हम रिपोर्ट लिखेंगे। 24 घंटे बाद अब क्या लिखोगे रिपोर्ट हमारी? अब तो लड़का चले गया हमारा, क्या रिपोर्ट? हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया, क्या करोगे रिपोर्ट? सागरपुर थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, वो वहाँ की लेडी ऑफिसर क्या बोल रही है हमारे को कि तुम्हारा एक लौता लड़का नहीं खोया, दुनिया के हजारों लड़के खो रहे डे पर डे। ये कोई तमीज होती बोलने की? तुम्हारा लड़का होगा, तुम अपनी पोस्ट लगाओगे, पहुंच लगाओगे, 1 घंटे में 2 घंटे में तुम अपना लड़का ढूंढ के ले आओगे। एक आम आदमी का लड़का मर गया, उसका कोई तुम्हें फर्क ही नहीं है, और सुबह आधे घंटे में तुम लड़के को उठा के ले गए, यहाँ पे फोटो खींच के ले गए, तुमने ये बैरिकेड लगा दिया, सब कर दिया आधे घंटे के अंदर। रात को अगर ये फुर्ती दिखाते हुए 1 घंटे में लड़का मिल जाता, आज लड़का हमारा हॉस्पिटल में बचा होता। हम बचा तो लेते उस लड़के को कम से कम। आज एक माँ ने अपने बच्चे को 25 साल तक पाल पोस के बड़ा किया, आज उसको क्या मिला? मर गया वो लड़का। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसके गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। कम से कम 6 थानों के चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। सुबह बताया, वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे, तो उसके कॉल उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। सुबह मैं जब 7:30 बजे आया हूँ, 7 साढ़े 7 के बीच, तो यहाँ पे कोई हलचल नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं दूसरे अपने पोते को छोड़ने आया हूँ कोई 8:45 बजे, तो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे और डेड बॉडी निकाल के वहाँ पे रखी हुई थी, जिस पे कफन डला हुआ था। तो मैंने पूछा ये क्या हो गया? तो सुबह जब मैं आया तो मैं यहाँ पे जब रेड लाइट पे खड़ा हुआ, तो मैंने कहा यार ये इतना गहरा गड्ढा है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी इन लोगों ने, एक हरी चद्दर डाल दी है जाली वाली और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं था, हरी चद्दर लगी हुई थी वहाँ पे। तो मैंने कहा तो कुछ भी घटना घट सकती है। मैंने कई बार उनको वहाँ भी बोला था, मैंने कहा जी ये गड्ढा पड़ा हुआ है इतना बड़ा, गाड़ी ऐसे मुड़ती है तो वो दूर तक जाती है, कोई उधर से आ रहा है तो एक्सीडेंट होने का डर है। 2-3 अभी क्या हुआ, 4 महीने तो 1-1.5 महीने पहले एक वो था बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर वाली, नहीं ये तो सर नहीं पता चला, लेकिन न्यूज़ में ही पता चला है भी ऐसे ऐसे है, उसका कोई दोस्त आया है, लेकिन बहुत दर्दनाक मौत है। Now, meanwhile, Aam Aadmi Party's Saurabh Bharadwaj has accused the Delhi government of negligence. He has said that locals had complained multiple times to the authorities about the danger, but no one listened. He claimed that there have been hundreds who have died in the last 1 year due to government's negligence. And ladies and gentlemen, these are the live visuals on your screens right now. You can see how large the crater was, absolutely left unguarded, without any guardrails, without any covering around it. There were no barricades put around it to try and warn the passerbys or the commuters against this massive crater. They could have perhaps saved their lives if they had some sort of a signage to suggest that there is a large pit that has been dug up at an under construction site. Of course, now Ashish Sood, the Delhi minister under whose constituency this incident has taken place, has ensured that action will be taken if there is a negligence found by any of the Jal board officers. But it's pretty much black and white, ladies and gentlemen. You can see this on your screens right now. On one side, we are showing you the bike and the deceased who had fallen to death while driving down when he was returning home. He was a 25-year-old young boy. He could have had a promising life ahead. Owing to the negligence of the administration, an absolute case of civic apathy that has claimed yet another life. It's an abject failure of the government to ensure passenger safety, to ensure commuters' safety by perhaps guarding this entire area and cordoning it off to ensure that no untoward incident takes place. Instead, this was left completely without any signages. This was left just the way it is right now that we are showing you on your screens right now. Look at that large crater. Look at that large pit that was dug without any guardrails, without barricades, without signages. It is left for the commuters to fend for themselves. Picture this, if it is dark at night, if perhaps you are trying to drive down on a bike or in a car and you are perhaps blinded by a light on your route, would you have ever seen this large pit?
Would you have ever occurred to you that while you are driving yourself to death if you fall into this pit that has left unattended open in Janakpuri, an area that is usually populated with a lot of people, and especially at night there are several commuters returning from home, and this on an unfaithful day is when this guy, this particular boy, 25-year-old, was speaking to his family all along. He kept in touch all along, and that bike is now being picked up and dragged by the crane. This is the bike of deceased Kamal, who was not found, who did not return home last night. And when the family was panic-stricken, they started making calls. The friends claim that the police authorities did not pay heed to them initially to register a complaint, but the locals maintain that time and again they brought this danger to the notice of the administration and urged them to cordon off the area. That is the bike of the deceased Kamal, who was returning home late last evening after wrapping up his work, a daily route that got overlooked when this pit was dug up. My colleague Vivek Sharma is joining me right now from ground zero right now to get us more details. Vivek, ये बताइए अभी सामने क्या स्थिति नजर आ रही है? हम ये लाइव विजुअल्स अपने स्क्रीन्स पे प्ले कर रहे हैं, जहां पे एक दिखाया जा रहा है कि क्रेन जो है वो डिसीज्ड के बाइक निकाल रही है. अभी स्थिति क्या है ऑन ग्राउंड? क्या कुछ कार्रवाई की हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? देखिए, बात की जाए तो अभी पुलिस की टीम जो है वो बाइक निकाल रही है गड्ढे के अंदर से, और बीती रात ये हादसा बताया जा रहा है जब कमल अपने ऑफिस से अपने घर कैलाशपुर की तरफ जा रहा था. बताया गया है कि तभी उसकी बाइक जो है वो जलबोर्ड के गड्ढे के अंदर गिर जाती है, जिसके हादसे का कमल शिकार हो जाता है, कमल की मौत हो जाती है. परिवार वालों का आरोप है कि वो बीती रात कमल को लगातार जगह जगह पर तलाशते रहे, कई थानों में गए, लेकिन पुलिस ने उनका सहयोग नहीं किया. लेकिन पुलिस का ये कहना है कि कमल के परिवार वाले जो है वो बीती रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास विकासपुरी थाने पहुंचे थे, जहाँ पर मौजूद जो पुलिसकर्मी था उन्होंने बकायदा कमल का नंबर मांगा था. इसके बाद 3 बजे के आसपास परिवार वाले जो हैं वो जनकपुरी थाने पहुंचे थे. उसके बाद पुलिस की टीम ने फोटो लेकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला. उसके अलावा बात करें तो लगातार टावर के माध्यम से उसकी लोकेशन भी तलाशने की कोशिश की, जो कि मौका वारदात से करीब 200 मीटर की दूरी पर पाई गई. इसके बाद सुबह के वक्त बताया गया है कि पुलिस को आसपास के लोगों ने जानकारी दी कि गड्ढे के अंदर एक युवक जो पड़ा हुआ है. मामले की जानकारी मिलकर पुलिस की टीम मौके पहुंची और उसी दौरान जो है कमल के भाई को भी इस मामले की जानकारी दी गई. कमल का भाई मौके पहुंचा, पहचान की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है. जो मंत्री हैं आशीष सूद, उनका ये कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है. जो भी दोषी पाया जाएगा या फिर उस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी. अब जलबोर्ड का गड्ढा है, कब से खुदा हुआ था, ठेकेदार ने क्यों ठोस कदम नहीं उठाए, क्या कमियां रह गई, हर एंगल से तफ्तीश जो है वो पुलिस और साथ ही दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है. जी शुक्रिया विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी अहम जानकारी साझा करने के लिए.